8/5/2023 के महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? कहाँ हमारी किस्मत खुलनी, कहाँ हमारी बंद हो जानी, तो कौन सा निश्चय चाहिए? बाबा कहते जिससे हमारी तकदीर खुल जाए, है ना। जो बंद तकदीर है वो खुल जाए और खुली हुई बंद हो जाए। अगर निश्चय नहीं कि मोस्ट पिलेट बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की तो बात ही नहीं है। इसमें भी बच्चों को संशय व देवीमान नहीं आना चाहिए कि उनको आगे किया और हमें नहीं आगे किया, उनको पूछा हमें नहीं पूछा। तो बाबा कहते कहाँ तकदीर जगनी, फिर कहाँ बंद भी हो जाती है। फिर गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। ये बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। ये भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा, उनकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आश्रय संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाले संप्रदाय। ये कौन समझाते हैं? जिसको ये आंख नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवानोवाच कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा भगवान कहेंगे। कहते हैं ना, ब्रह्मा देवता न में, विष्णु देवता न में, शंकर देवता न में, और शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्मा न में। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवानोवाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ, सब मुझे याद करते हैं। मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र नहीं है। जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर है, यहाँ मनुष्य की बात है। सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी पीस सुख शांति स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी पीस माना सुख शांति का वर्षा मिलता है, हेल्थ वेल्थ भी मिलती है। कल पहले माफी। अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। ये परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकले? परमपिता परमात्मा एक ही है और फिर स्टार माफिक है, फोटो निकाल ना सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है, वह उनको जानती है। ये है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये शरीर तो विनाशी है। शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकल ना सके। शास्त्रकार हो सकता है, शास्त्रकार वही फोटो नहीं निकल सकता। बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं। इसलिए मूझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बात समझाते, सारा कलब जिस्मानी
अभिमान में रहते हैं। अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आए। अब हे आत्मा, तुमको चेंज करना है। तुम आत्मा से बात कर रहा हूँ। तुम इन कानों से सुनते हो और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा के पास, परंतु वह है निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं। तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। ये दादा माना बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर माना दादे की है। बीच में बाप ना हो तो दादा कह सकते हैं। दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सके। यहाँ सिवाय निश्चय के और कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो न सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बगैर हम उनके कैसे बन सकते हैं? ये तो समझने की बात है, परंतु माया बेसमझ बना देती है। फिर बाप आकर के समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसलिए निर्धन के आफरण के बन पड़े हो। माना जो हमारे पास सुख शांति पवित्रता था, सब खो गई। बाप आकर के हमें फिर देते हैं, सुख भी देते, शांति भी देते, पवित्रता भी देते। तो बाप बच्चों को समझाते, आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बड़े हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भागे, कहाँ ये। यही तो तुम समझती हो शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। ये समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर के पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैंपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी ये एक ही है। यहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। जितना समय मिले उतना बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है। बहन भाइयों को राखी बांधती है, माता शक्ति है ना। अब उनको मर्तबा जरूर ऊंचा करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन मातों का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। पूरी रीति ना समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने में ये बिचारी अबलाएं बंद हो जाती हैं। फिर माना घर वाले भी गन डालते हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से भरोसा लेने में विघन डालते हैं, उन पर बाप बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने। इस ज्ञान मार्ग में विघन भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है। फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। बाबा कहते जो जितने भी धर्म पिता आए उन्होंने भी तो परमात्मा का परिचय दिया, पवित्र बनाया। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए। बाबा कहते परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगड़ मनुष्य कोई काम का नहीं। यहाँ प्योरिटी मुख्य है। प्योरिटी है तो हेल्थ वेल्थ सब कुछ है। इस पर विघन पड़ते हैं। जैसे शराबी को अमल बिगड़ आराम नहीं आता है। बात समझाते हैं मैं तुमको पति से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे अब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा। फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं, बल आजकल तो मेयर को भी बापूजी भी कहते हैं, गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, परंतु ये तो सब आत्माओं का रियल बाप है।
ये कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इसमें संशय तो नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय में विजय हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? ये संकल्प आना भी संशय हुआ। बाप कहते हैं ये है प्रवृत्ति मार्ग, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम कहते हैं ना, माता गुरु बिगड़ किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता है। गोपों का भी कल्याण होता है, मैं फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधी आदि को भी ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चलें। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है ना। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परमपिता परमात्मा शिव ने, नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रची? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर शरीर में आना पड़े। शरीर का नाम क्या है? संन्यास लेने के कारण उनका बनने के कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में ये बातें कुछ भी नहीं है, ये नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य को जानते हैं। बस सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, ना कि वे सर्वव्यापी हैं। आखिर सभी समझ जाएंगे कि ये ज्ञान उन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान रखा। तो तमाम बच्चों को समझाते, जरूर बाप से मिला होगा ना, कि ब्रह्मा को भी ज्ञान कहाँ से मिला? शिव बाबा से। वह है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा है ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर के इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि माता का नाम क्यों डाले। बाप आकर के माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे समझ लेते हैं कि ब्रह्मा तो बहुत ज्ञान निधि है, उनको ज्ञान है। तो बाबा कहते भले मैं शास्त्र पढ़ता था, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था ना आत्मा का, परमात्मा का, घर का। बाबा कितनी अच्छी समझाते हैं, कितनी अच्छी रीति बात समझाते। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ है ना, रुद्र ज्ञान जग से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव, श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। ये बातेंगे समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही सैंपलिंग लगती है, तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे, वह चंद्रवंशी में जाएंगे, वह प्रजा में, सब समझते हैं। मौत पर कोई भरोसा नहीं है, आजकल तो बैठे बैठे जट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं है। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं, हम अपने को सुखी रखें, शाहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते हैं ये सुख थोड़े समय के लिए है,
वह क्या जाने, बाप समझाते हठ योगी किसी को भी जीवन मुक्ति दे न सके। जीवन मुक्त परमपिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। वो जरूर पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आसमान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गोपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पर थोड़ी नाम है। इसमें देवीमान नहीं आना चाहिए। देवीमान आया तो माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से, फिर जाते हैं मोस्ट विलेट बाप के पास। ये आत्मा ने मुख से कहा जाता है। परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने के लिए, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएगा। माना अपना जो किस्मत बनानी होगी वो नहीं बना पाएंगे, तकदीर को लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विचंती और संशय बुद्धि विशंति। पहले ही लिखा लेना चाहिए कि किसके पास आते हो। परमपिता परमात्मा पास बस वही समझाते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नूतन भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर शास्त्र का ना हुआ तो हम मर जाएंगे। तब मुश्किल से मना उनको दर्शन दीदार होते हैं। ये भी शास्त्रकार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे शास्त्रकार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है, शास्त्रकार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। माताओं बहनों को बाबा कहते दुखों से बचाना है। अगर उनके ऊपर कोई सितम होते हैं, है ना, दुख है, तो उनको बचाना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। माताओं बहनों का वरदान दे रहे बाबा बच्चों को अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने से सदा सर्व के सहयोगी बनना, ये है बड़े से बड़ी देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए अपने ही सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से ये भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखो। ओम शांति।